शाहीनों की ऊंची उड़ान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स की टीम को 81 रन से पिछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। हॉलैंड की पूरी टीम 41 ओवर्स में 205 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की 68 रन की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद नवाज और शादाब खान की शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों पर पूरा उतरे। नवाज ने 39, शादाब खान ने 32 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 जबकि हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान ने एक शिकार किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ होगा। नौजवान टैलेंट सऊद शकील वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहते हैं परफॉर्मेंस पर खुशी है, मुस्बत क्रिकेट खेली जिससे कामयाबी मिली। कप्तान बाबर आजम का भी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा हैदराबाद दक्कन में टीम को बहुत सपोर्ट मिली। नीदरलैंड से बासानी पता के बाद कौमी ड्रेसिंग रूम में पुरअतमाद माहौल। प्लेयर्स के लिए अवार्ड्स की तकरीब इनकाद किया गया। टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक जबकि मैच का परफेक्ट प्लेयर का अवार्ड सऊद शकील को दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच धर्मशाला स्टेडियम में सुबह 10 बजे शुरू होगा। चौथे मैच में आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबले होंगे। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच दिल्ली स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का कोई जिसको मैं कहूँ रुझान नहीं था। एक डिक्टेटरशिप था। जो खान साहब कहें वही चीज़ जो है मैं कहूँगा कि पार्टी में उसके ऊपर वो जो कुछ टोला था वो उसको आगे बढ़ाता था और वो कहते थे हाँ। पीटीआई में जमहूरियत नहीं थी, सब फैसले एक ही शख्स करता था। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद, अली जैदी, परवेज खट्टर, असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक एक टोले ने पहुँचाया है। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था। पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया जाता था। कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध माकूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। अहम तरीन इजलास में कच्चा ऑपरेशन CPAC, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी और डॉलर को रेगुलराइज करने पर गौर हुआ। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 24 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदेही की गई। 22,000 में से 1300 से ज़ायद अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। तुर्कम बॉर्डर से वापसी शुरू। 2 रोज़ में 60 अफगान खानदान वतन पहुँच गए। दहशतगर्दी और जराइम में अफगान मोबाइल सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। हसास इदारों की सरहदी इलाकों में अफगान मोबाइल सिम्स पर पाबंदी की सिफारिश। गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम्स सरहदी इलाकों में बआसानी मिल जाती हैं। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के बाद सरहदी इलाकों तक रसाई है। दहशतगर्द अपने कायदे के लिए अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में मुकामी मोबाइल कंपनीज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की भी तजवीज़ दे दी। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं। हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो अहेड दिया वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करें। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे।
तबाह मईशत की बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। एहतसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते वह फैसला मानना होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ताहाल दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत है। बरतानवी मॉलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई। कहा, नवाज शरीफ की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से ही मुसलसल चेकअप करता रहा। पहले एंटी एंजिनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। एंजाइना के अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी के दौरान नवाज शरीफ को स्टंट डाले गए। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ के लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात। बोले, लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया, इससे क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर जाओ। मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच के आ रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जब तक सारी पार्टियां ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा एक पेज पे नहीं होंगी तो ये कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो उनकी ये सोच गलत है। पीपी सेनेटर सलीम मानवीवाला की गुफ्तगू। कहा, मईशत के एजेंडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ भी अच्छी तरह समझते होंगे मईशत में इस्तेहकाम होना मुल्क के मुफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन ना लड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। निगरान वफाकी काबीना में मज़ीद 2 अरकान की शमूलियत। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताहिर जावेद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सरमायाकारी मुक़र्रर। ताहिर जावेद कामयाब बिजनेसमैन और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। वो अमरीका की डेमोक्रेट्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रह चुके हैं। उन्हें सदारती तमगा से भी नवाजा जा चुका। शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरान वफाकी वज़ीर मुक़र्रर कर दिया। शहजादा एहसन से मुतालिक समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। सैफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज़ में केस का फैसला देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज़ में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 से 13 अक्टूबर तक मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दे दिए। 9 अक्टूबर को 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत करेगा। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 50 केसेस। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50। जस्टिस जमाल मंदोखिल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 40 केसेस की समाअत करेगा। पाक बहरिया में तब्दीली कमान की तकरीब आज सुबह नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगी। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी कमान नए नेवल चीफ के हवाले करेंगे। नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ओहदा संभालेंगे। एडमिरल अमजद खान न्यासी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। वो शुरा से अलविदाई खिताब भी करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर नवंबर में की जाएंगी। IMF की एक और शर्त, खाद बनाने वाली कंपनीज के लिए गैस महंगी करने का फैसला।
फी MMBTU की कीमत में 278 रुपये का इजाफा किया जाएगा। इजाफे के बाद खाद कंपनीज को मिलने वाली गैस की कीमत फी MMBTU 580 रुपये हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में IMF इक़्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा। अमरीकी खाम तेल में कमी। अमरीकी खाम तेल 0.62% कम हो गया, 81.80 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। गुज़िश्ता 3 सेशंस के दौरान अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.3% कम हो चुकी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 0.52% कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल 83.63 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता 3 सेशंस में बरतानवी खाम तेल 8% सस्ता हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्किल। क्वेटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTT क्वेटा का शालकोट हजारगंजी के इलाके में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कालाधन तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद हुए हैं। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की एक और ऑडियो वायरल। यूट्यूबर को रॉ एजेंट रोहित शर्मा से दोबारा बात करते देखा जा सकता है। रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात ले रहा है। रॉ एजेंट यूट्यूबर से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पूछ रहा है। रोहित शर्मा ने पूछा, क्या पाक आर्मी टेक ओवर कर सकती है? खबरें मिल रही हैं। भगोड़े यूट्यूबर ने कहा, वो धमकी तो ज़रूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी किसी तरह टेक ओवर कर लूँ, ये बातचीत सबूत है, ये दुश्मन पाकिस्तान। शिकारपुर में पुलिस ने कच्चे से मुख्वी अहलकार को बाजियाब करवा लिया। SSP खालिद मुस्तफ़ा कोराई की सरबराही में कच्चे में ऑपरेशन किया गया। भारी नफरी देखकर डाकू पुलिस अहलकार को छोड़कर भाग गए। उधर कश्मोर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। बडानी टाउन के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे। गंदम से भरे 2 दर्जन से ज़ायद गोदाम पकड़े गए। लाखों बोरियां गंदम बरामद। 6000 बोरियां खाद और चीनी भी बरामद हुई। तमाम गोदामों को सील कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ कलाबाज नमेरा असलम ने तारीख रकम कर दी। नमेरा सलीफ और उनका साथी खला का सफ़र मुकम्मल करके वापस आ गए। खलाई तैयारा मुसाफिरों जो बस को हिफाजत ज़मीन पर ले आया। नमेरा कुतुब जनूबी और शुमाली पर भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। मरीख के लिए परवाजें जल्द शुरू कर सकते हैं। अरबपति एलॉन मस्क का ऐलान। कहा, स्टारशिप प्रोजेक्ट जल्द ही मरीख के लिए बगैर अमले की परवाजें शुरू करेगा। आइंदा 4 साल में बगैर अमले के मरीख पर टेस्ट लैंडिंग की जा सकती है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रिहायशी इमारत में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस 7 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। 40 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक। तमाम ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। पाकिस्तानी कोहे पैमा शहरोज़ काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज़ काशिफ ने चीन में चौवाइयों की 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज़ अब तक 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर कर चुके हैं। और गुमनाम कातिल ने शहर में तबाही मचा दी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म थैंक्सगिविंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।